बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8618 यूनिट 6 इफेक्टिव लीडरशिप स्ट्रेटजी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो इफेक्टिव लीडरशिप की स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं। व्हाट इज़ विजन। विजन होता है क्या है कि बसारत क्या है, आगे की देखना, सोचना कि कल क्या होगा, गोल कैसे अचीव होंगे, ये चीज़ें जो होती हैं ना, प्रिडिक्ट करना, ये चीज़ें आती हैं विजन में। हाउ वी क्राफ्ट विजन, हम कैसे जो है ना क्राफ्ट कर सकते हैं। हाउ वी सेट कॉमन गोल, कैसे सेट कर सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें सब मिलजुल के काम करें। कैसे हम जो है ना मिस्टेक्स को वी डू वाइल सेटिंग गोल्स, क्या क्या मिस्टेक हम करते हैं उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फिर टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट कैसे है लीडरशिप स्ट्रेटजी में, और टीम लीडिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लीडरशिप के। टीम लीड करना बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल है। अब सबसे पहले द विजन क्राफ्टिंग। विजन होती क्या है, सीले जो था ना, सीले ने डिस्क्राइब किया था विजन है गोल ओरिएंटेड मेंटल कंस्ट्रक्ट दैट गाइड्स पीपल बिहेवियर, के लोगों के बिहेवियर को जो गाइड करता है, लोगों को गाइड करता है कि गोल ओरिएंटेड के आपका गोल जो है ना वो कैसे अचीव होगा। आपने वो लोग कुछ कहते हैं ना कि जो है ना इस दफ़ा पॉलिटिक्स में ये होगा जी, वो होगा। जो लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिटिक होते हैं, एनालाइज करते हैं कि चीज़ों को वो प्रिडिक्ट करते हैं, उस लिहाज से गोल ओरिएंटेड जो मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है कि दिमाग में उनके कंस्ट्रक्शन होती है कि इस तरह जो है ना वो लोग बिहेव करेंगे, तो उसको कहते हैं विजन। विजन जो है ना पिक्चर होती है फ्यूचर की। लोग जो है ना विलिंग करते हैं वर्क करने के लिए, लोग में उन लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बनती है, वो पिक्चर बनाते हैं, अपने माइंड में सेट करते हैं। विजन इज़ मोर देन इमेज ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर की इमेज से ये एक ज़्यादा ही है, ये कंपेल करती है बंदे को कि इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है और लोगों को इंगेज करती है कि आप कैसे जो है ना चीज़ें करेंगे। डिस्क्राइब करती है विजन आल्सो जो है ना डिस्क्राइब करती है कि द फोर्स विच मोल्ड मीनिंग फॉर द पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो मोल्ड करती है, जो लोगों के मीनिंग है, जो लोगों के लिए मीनिंग है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको चेंज करती है। विजन एक फोर्स होती है जो आपको प्रोवाइड करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप फ्यूचर के मुताबिक जो है ना एक आइडिया देते हो, एक पिक्चर बना लेते हो माइंड में कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसे आउटकम मिलेंगे। तो इस लिहाज से ये होती है। फिर नॉनन्स ने जो है ना स्टेट किया था जी कि विजन इज़ नॉट अ प्रोफेसी, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, ये मिशन है, फैक्चुअल है, नॉट ट्रू और फॉल्स, स्टैटिक और कंस्ट्रेंट ऑन एक्शन, के ये जो है ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसमें विजन इज़ नॉट कोई प्रोफेसी या कोई मिशन या कोई फैक्चुअल ट्रू फॉल्स कंस्ट्रेंट या एक्शन नहीं है। बल्कि फॉलन ने जो है ना वो फिर वार्न किया था कि वार्न अगेंस्ट विजन दैट ब्लाइंड एंड स्टेट्स दैट देयर इज़ ए टेंडेंसी फॉर ओवर अटैचमेंट टू पर्टिकुलर फिलासफीज और इनोवेशंस। तो क्या होता है कि वो बंदे पर्टिकुलर जो है ना अटैच होते हैं किसी फ़िलासफ़ी के साथ या किसी इनोवेशन के साथ, वो जिद्दत के साथ जब होंगे तो इनोवेट करेंगे चीज़ें, वो नई नई जो है ना चीज़ें निकालेंगे, ऐसे ऐसे आइडिया देंगे, ऐसी ऐसी फ़िलासफ़ी देंगे कि वो काम आएंगी और उनके आउटकम बहुत अच्छे होंगे फ्यूचर में। तो टू असिस्ट लीडर्स इन डेवलपिंग अप्रोप्रिएट विजन, तो लीडर को जो है ना ये विजन बड़ा हेल्प करती है ताकि वो एसोसिएट कर सकें अप्रोप्रिएट चीज़ें जो है ना। अप्रोप्रिएट विजन के लिए लीडर में बड़े जो एसेट होता है, असिस्ट होता है। नॉनन्स ने जो है ना वो मेंटेनिंग किया था जी राइट विजन हैज़ 5 फैक्ट्स। जो ओरिजिनल जो राइट विजन है जिसके फ़ायदे होंगे वो 5 तरह की है। अट्रैक्ट कमिटमेंट एंड इनर्जाइज पीपल, तो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि वो कमिटमेंट जो की हुई है और उन्हें एनर्जी देती है कि वो मोटिवेट करती है वो काम करें। फिर क्रिएट करती है मीनिंग इन वर्कर्स लाइव्स, कि वो मीनिंग क्रिएट करती है, एक मीनिंग पैदा करती है कि जो काम आप कर रहे हो ये कोई आम काम नहीं है, ये आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा। इस्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। देन जो है ना फिर आप ब्रिज प्रेजेंट टू द फ्यूचर के ब्रिज है एक, कि आप एक लोगों को कहते हैं रोड मैप बना के दे देते हो कि जो है ना इस तरह करोगे तो आप जाने का गोल तक पहुंचने का हमारे पास ये रास्ता है। फिर ट्रांसेंड्स दैट स्टेटस को भी जो है ना ये हेल्प करती है ताकि उसको जो भी सूरत हाल हो उनको काबू में करने के उनको ट्रांसेंड करती है स्टेटस को जो होता है, ठीक है, सूरत हाल वगैरह जो भी चीज़ें। फिर जो सीले था इसने डिफाइन किया 2 टाइप्स ऑफ विजन होती है, बोथ रिलेटेड टू क्यूबन कंसेप्ट। जो क्यूबन का कंसेप्ट था फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर चेंज, उसके मुताबिक जो है ना सीले ने कहा कि ये जो 2 तरह की विजन होती है, उसने फिर उस लिहाज से उसके लिहाज से कहा कि द यूजिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चेंज। तो फर्स्ट ऑर्डर चेंज में उसने कहा कि दोज दैट डील विद इंप्रूवमेंट। फर्स्ट ऑर्डर जो चेंज होती है उसमें जो विजन होती है वो बंदा क्या करता है, चेंजेस लाता है, इंप्रूवमेंट करता है चीज़ों में। फिर सीले सेट दैट चेंजेस जो है ना वो कंसर्न कनेक्टेड होती हैं कि फर्स्ट ऑर्डर विजन और प्रोग्राम विजन के साथ। फिर इसने एक एग्जांपल दी कि चेंजिंग रिक्वायर प्रोग्राम विजन इज़ ए स्कूल अडॉप्शन ऑफ ए न्यू रीडिंग प्रोग्राम, के एक नया रीडिंग प्रोग्राम आया कि रीडिंग लोड या इस तरह के कुछ करें, या फिर जो है ना आप दिखाएं पहले पिक्चर वगैरह, तो उसको जो है ना उसकी एक एग्जांपल दी कि ये इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है इस तरह। फिर सेकंड ऑर्डर चेंजिंग में उसने कहा कि दोज रिक्वायरमेंट रीस्ट्रक्चरिंग और ए रिकन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रोल्स रूल्स रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो पहले में सिर्फ आपने इंप्रूवमेंट लाई, जबकि दूसरे में आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल थे उसको रिकन्सेप्चुलाइजेशन किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन के रूल रोल्स रिलेशनशिप सब जो है ना लीडरशिप सब में अहम रोल अदा किया।
फिर सीले ने जो है सेट किया कि दैट जो सेकंड इंटरचेंज है ना वो रिक्वायर करती है सिस्टम विजन, कि पहले जो थी ना वो सिर्फ रिक्वायर इंप्रूवमेंट ला रहे थे, आप दूसरे में आप जो है ना वो सिस्टम रिक्वायरमेंट कर रहा है कि सिस्टम की जो आप जो है सिस्टम ऑफ विजन है, इसमें क्या करते हो, द लीडर हैज़ टू विजुलाइज नॉट जस्ट हो अ न्यू प्रोग्राम और प्रैक्टिस वुड वर्क, सिर्फ वो ये नहीं देखते कि कैसे एक प्रोग्राम प्रैक्टिस वर्क करेगा, बल्कि पूरे न्यू एक्सपेक्टेशन, न्यू रूल्स, न्यू रिलेशनशिप, न्यू अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड विजन में, कि सी ले ने जो ना वो जो कहा कि दो विजन है, उसका कंसेप्ट जो था ना वो एक साइंटिस्ट पहले दिया था उसने कंसेप्ट, क्यूबर ने उसी को जो है ना उसने इंप्रूव किया। उसने बताया कि दो ऑर्डर है, पहला ऑर्डर ये है कि आप इंप्रूवमेंट करते हो, दूसरा ऑर्डर ये है कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें रोल्स रिलेशनशिप सबको जो है ना रिस्ट्रक्चर करते हो। तो ये दो चीज़ें उसने बताई। फिर उसने क्राफ्टिंग आप है कि क्राफ्टिंग विजन स्टेटमेंट के क्राफ्ट कैसे करते हो आप विजन को। तो ये विजन स्टेटमेंट जो होती है ना वो पावरफुल एबिलिटी होती है, आप गैल्वेनाइज करते हो, आप चीज़ों को, लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों को आइडियाज़ देते हो, ब्रिज है वो उसने पहले बताया कि डायरेक्शन देते हो लोगों को कि आप इस तरह करोगे तो तभी आपको फ़ायदा होगा, इसके फ्यूचर में बहुत फ़ायदे होंगे, ये अच्छे गुड इम्पैक्ट होंगे आपकी लाइफ पे या लोगों के पे आप असर होगा, आप लीडर बन जाओगे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो फिर हेल्प करती हैं। तो ये सिंपल आइडियलिस्टिक जो थी ना होता है, अपीलिंग होता है, कोर वैल्यूज़ के साथ आप अटैच होते हो, पर्सनल कोर वैल्यूज़ होती हैं और कंपनी कोर वैल्यूज़ होती है कि आपकी अपनी कुछ जो है ना इंट्रा पर्सनल होती हैं, फिर इंटर पर्सनल होती हैं। तो इस तरह कुछ कंपनी की वैल्यूज़ होती हैं कि उनको आप कोर वैल्यू से अटैच होते हो, दूसरा कुछ आप आपकी अपनी कोर वैल्यूज़ होती हैं। तो ये सिंपल एक आइडिया होता है जो विजन होती है जिसके हिसाब से आप देते हो। फिर ये चैलेंजिंग होता है बट आल्सो रियलिस्टिक भी होता है कि आप रियलिटी को फेस सामने रख के उस लिहाज से चीज़ों को जो है ना वो अरेंज करते हो। फिर विजन जो है ना वो एक्सप्रेस की जाती है इन व्यू टू अपेयर फॉर रीचिंग बट पीपल मस्ट फील लाइक दैट इट कैन सम हो बी अचीव। तो क्या होता है कि होता बहुत दूर है, वो हो सकता है फ्यूचर में बात हो रही हो, 10 साल 5 साल की प्लानिंग हो रही हो, लेकिन वो ऐसी विजन ऐसे दी जाती है कि लोग को लगता है कि ये अचीवेबल है, चीज़ें अचीव हो सकती हैं। फिर ये फोकस प्रोवाइड करती है, आप फोकस करते हो, आप एक रोड मैप बना लेते हो कि इस तरह से ये चीज़ जो है ना अचीव हो सकती है, ये हो सकता है, ये हम वी कैन डू दैट। तो वो जो है ना फिर वो कर सकते हो, आप वो उसको अचीव कर लेते हो। फिर ये प्रोवाइड क्लियर बेनिफिट्स देती है, क्योंकि एक रोड मैप होता है तो रोड मैप में आप सारा कुछ बता देते हो कि कहाँ कहाँ मुश्किलें आएंगी, क्या 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 इसके एंड पे पहुंचने के फ़ायदे होते हैं, मंजिल पे पहुंचने के। तो वो फिर गोल उस हिसाब से आप सेट करते हो। अब लुकिंग विदन के हार्वर्ड में 1996 में जो ना हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल में जो ना एक बिल्डिंग योर कंपनी विजन में आया था कि ऑथर जेम्स सी कोलियंस और जेरी जे पॉरेस ने आउटलाइन फ्रेमवर्क किया जी कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन विजन। उन्होंने कहा सजेस्ट किया कि एक कोर आइडियोलॉजी है, एक इन विजनाइज्ड फ्यूचर है, कि एक कोर आइडियोलॉजी है ये जो विजन करना है ना, विद विजन के अपने जो है ना अपने ख्यालात को, अपने इज़हार को, उनको सामने रख के आप एक कोर आइडियोलॉजी देते हो। फिर एक इन विजनाइज्ड इन विजन फ्यूचर देते हो कि जो आपका डिसाइडेड होता है कि आपने इस तरह हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो फिर हो जाती हैं चीज़ें जब अल्लाह पे भी भरोसा साथ हो। तो फिर कोर आइडियोलॉजी में क्या, कोर आइडियोलॉजी मेड अप कोर वैल्यूज़ एंड कोर पर्पस, के कोर पर्पस हो, कोर वैल्यू हो, बिल्कुल जो है ना वो सेंट्रल हो, ओरिएंटेड हो, गोल सेंटर हो, सब कुछ ठीक है। फिर कोर वैल्यूज़ है कुछ के इंड्यूरिंग गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ वैल्यूज़ हों जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ अटैच रहना पड़ता है। फिर कोर पर्पस के, कोर आपका पर्पस भी जो है ना वो कोर हो, द कोर पर्पस ऑफ ए कंपनी इट्स रेजेंट डीट्रे रेजन डीट्रे, ये एक एक्सप्रेस है जो यूज होती है मिशन स्टेटमेंट के, कोई मिशन जो है ना सोल्व ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजली थ्रू अ मिशन स्टेटमेंट के, एक मिशन दी जाती है, एक मिशन आपको मिलता है, आपने उसको अचीव करना ही होता है। तो उसके लिए जो है ना कोर पर्पस जो होता है वो आपका उसको आपने अचीव करना होता है। फिर है हेवल्ट पैकॉर्ड जो, तो उनने जो है ना मेक टेक्निकल कंट्रीब्यूशन फॉर द एडवांसमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उनने कहा जी कि जो विजन है ना ये टेक्निकल कंट्रीब्यूशन कर रहा है और लोगों के एडवांसमेंट कर रहा है और वेलफेयर दे रहा है इम्यूनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि जो है ह्यूमैनिटी इसके ज़रिए जो है ना लोगों को विजन दी जाती है कि इस तरह जो है ना वो करेंगे तो लोग आगे फ्यूचर में जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर इनविजनाइज फ्यूचर में आता है कि कंपनी इनविजनाइज फ्यूचर जो होता है ना उसमें कंपोज होता है लॉन्ग टर्म गोल्स, कि इन विजनाइज के आप इन विजन रखते हो, विविड होता है एग्जाइटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पॉसिबल फ्यूचर, जो है ना फ्यूचर की आप जो एक ब्रिज, वो कह रहे हैं कि ब्रिज आप अभी का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, क्या आप बताते हो कि अगर इस तरह हम करेंगे, ये काम हम करेंगे, कंपनी ये प्रोडक्ट बनाएगी या इस तरह वर्क करेगी तो तभी फ्यूचर में हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इसका, तो वो फिर आपका एक विजन इनविजनाइज्ड फ्यूचर होता है। अब बिग गोल्स बोल्ड मिशन द क्वेस्ट के
जब आपके गोल्स बिग हों तो आपको बोल्ड मिशन रखने पड़ते हैं, आपको बहादुरी से काम करना पड़ता है। तो डिफाइनिंग अ बोल्ड गोल परसुएट माइंड जो है ना वो आपने जब बोल्ड गोल होंगे आपके, तो आप फिर जो है ना परसुएट करते हो माइट रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग, कि आप खुद को जो है ना इंट्रोस्पेक्ट करते हो। इंट्रोस्पेक्शन थिंकिंग होती है आपकी, आपकी ऐसी सोच होती है कि आप स्पेक्शन करते हो, आप चीज़ों में जो है ना वो तहकीक करते हो। बिग गोल जो होते हैं ना वो कैन नॉट बी अचीव इजीली क्विकली नहीं कर सकते, बल्कि वो डिफीट इट इज़ पर्पज़ के वो आप उसमें डिफीट भी हो सकते हो, आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे कि वो कह रहा है कि प्रॉपर क्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती है, शुड भी जो है ना इम्पॉसिबल होते हैं अचीव करने के लिए। लेकिन आप पीपल को वंडरिंग करते हो फ्यूचर के लिए, तो वो फिर एक्चुअली अचीव हो जाते हैं। तो आल्सो जो है ना ये एक मेर एक्सप्रेशन भी है कि गोल तो मिशन स्टेटमेंट शुड बी इंस्पायरिंग एंड प्रोवाइडिंग ए फोकल पॉइंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड एफर्ट के, ये एक फोकल पॉइंट आपको देता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के काम को कंटिन्यू जारी रखते हो, तभी जो है ना वो उस कॉन्क्वेस्ट में आप फ़ायदा हासिल होता है। फिर अब इसकी उसने एक एग्जांपल दिया कि हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ फेयरली वेल नोन कि क्वेस्ट दैट हैज़ बीन एबल दैट कैप्चर इमेजिनेशन नॉट ओनली फॉर इंडस्ट्री बट होल जनरेशन, के आप एक काम करो जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट मिशन स्टेटमेंट की, या कंप्यूटर इन एवरी होम एंड ऑन एवरी डेस्क, कि ये माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टेटमेंट है कि एक कंप्यूटर इज़ इन एवरी होम एंड ऑन एवरी डेस्क, के हर जो भी डेस्क है जो भी ऑफिस का उसमें एक कंप्यूटर होगा और हर घर में एक कंप्यूटर होगा। तो ये एक स्टेटमेंट माइक्रोसॉफ्ट वालों किया, तो उनकी जो है ना एक मिशन है ये कि हमने ऐसा करना। फिर विविड डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, ए विविड डिस्क्रिप्शन शुड हेल्प ऑफ us visualize a greener ब्राइटर फ्यूचर रिजल्टिंग फ्रॉम द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द क्वेस्ट, कि क्वेस्ट के जो है ना वो आप करेंगे तो फिर आपको विविड डिस्क्रिप्शन देगा कि आपने एक फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर रखना है, ब्राइट फ्यूचर कायम करना है, आप लोगों को जो है वो ब्राइट फ्यूचर उनकी हेल्प करेंगे, उनको एक बेहतरीन लाइफ देंगे। समिंग इट अप आप हेयर क्विक स्टेप थ्रू ऑन हाउ टू क्राफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन विजन, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का विजन कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं। कोर आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो ऊपर हमने पढ़ा कि आइडियोलॉजी कोर होती है हर बंदे की, कुछ ना ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है, बंदे की भी होती है। फिर डिफाइन कोर वैल्यूज़ डिफाइन करें कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आप उनके साथ अटैच रहें। शुड भी स्मॉल इन नंबर में स्मॉल होने चाहिए, 3 से 5 वो कह रहा है, इससे ज़्यादा जो है ना वो विजन आप कहें कि एक लिस्ट दे दें कि ये भी आउटकम होगा वो भी आउटकम होगा, तो वो फिर उस विजन का कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि वो कुछ लोग जो है ना वो आगे की सोचते हैं, जो लीडर होते हैं, तो वो फिर प्रॉपर जो है ना देते हैं, एक ही रिजल्ट देते हैं कि ऐसा होगा। डू नॉट चेंज थ्रू टाइम, टाइम के साथ चेंज ना हो, बल्कि ये नहीं है कि एज आज एक दे दिया कल वोट दे दिया, आज कह गया पीटीआई नेक्स्ट जीतेगी, कल कह दें नून लीग जीत जाएगी, और परसों कह दें कि वो जो है ना हो सकता है आर्मी आ जाए। ठीक है, फिर डिस्कवर कोर पर्पज़ होने चाहिए, कंपनी रीज़न होने चाहिए कि कंपनी के रीज़न हों, कंपनी को आप जो है ना उसको गोल को मद्देनज़र रखे हुए रिफ्लेक्ट करें, पीपल आइडियलिस्टिक रीज़न, लोगों के आइडियलिस्टिक रीज़न करें ताकि लोग काम करें कंपनी के लिए, उनको विजन दे उस हिसाब से। शुड भी इंड्योरिंग होने चाहिए कि एटर्नल होने चाहिए, बट नॉट नेसेसरी इंटरनल, हमेशा के लिए ना हों बल्कि जो है ना इंडोर होने चाहिए। फिर जो है ना वो 5 टेक्निक्स हैं ताकि जो है ना वो गेट किए जाएँ एट द पर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन पर्पज़। अब कि पहला क्या है, इनविजनेड फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला क्वेस्ट हो कि वो जो है ना आप चीज़ों को क्वेस्ट जो है ना चीज़ें अचीव नहीं इजीली अचीव नहीं हो सकती, आपको उनके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिहाज से ही आपको बेनिफिशियल होगा। फिर 10 to 30 ईयर जो है ना बाग यानी बिग हैरी ऑडियशियस गोल और बोल्ड मिशन क्लियरिंग, तो बोल्ड मिशन होना चाहिए, क्लियर एंड कंपेलिंग होने चाहिए, कि काम करने वाले हों, क्लियर साफ़ सुथरे हों, बिल्कुल वाजिया हों, और फिर कंपेल करें कि आप काम करो। यूनिफाइंग और फोकल पॉइंट ऑफ एफर्ट होना चाहिए, एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर टीम स्पिरिट, तो टीम की स्पिरिट के लिए कैटलिस्ट एक्ट करें, क्लियर फिनिश लाइन हो, अप्लाई करें होल कंपनी पे, ये जो भी आपकी विजन हो, तो विजन फ्यूचर आप तभी कर पाएंगे। रिक्वायर्स ए लॉन्ग टाइम फ्रेम टू कंप्लीट, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम हो कि आप 10 या 30 साल, वो कहते हैं 10 to 30 ईयर्स आप पहले कह दें कि ये हो सकता है 10 साल आप ऐसा करेंगे। तो फिर विविड डिस्क्रिप्शन में वही बात है कि आप ब्राइटर करेंगे, आप फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ें करेंगे, आप लोगों को फ्यूचर कास्टिंग करेंगे, शुड भी इंगेजिंग करेंगे, वाइब्रेंट होंगे, और फिर बोल्ड गोल होंगे, आप जो है ना अचीवेबल होंगे और बोल्ड गोल होंगे ताकि इजीली अचीव कर सकते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अफेक्टिव जो विजन है, अफेक्टिव विजन जो है ना वो क्रिटिकल भी होती है और जो है ना वो टर्बुलेंट भी होती है। टाइम ऑफ टुडे, टर्बुलेंट टाइम जो है ना वो रिक्वायर करती है फास्ट और इफेक्टिव जो है ना एक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि पीपल जो है ना वो लोग टाइम स्पेंड नहीं करते, एवरी टाइम जो है ना क्रिटिकल डिसीजन नीड्स टू बी मेड, कि आप करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो आप चीज़ें जो है ना वो आपकी हेल्प करेंगी, वो वाकई में इफेक्टिव साबित होंगी, तब ये इफेक्टिव साबित होंगी जब आप उन्हें प्रॉपर एनालिसिस और एक नॉलेज वाला बंदा, एक विजडम से बंदा जो है ना वो देगा। ये विजन स्टेटमेंट डज नॉट ए विजन मेक, तो एक विजन स्टेटमेंट जो है ना वो कहता है वो विजन नहीं बनाती, बल्कि
एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कोई सवाल करते हो तो वो रिस्पांस देती है कि गेट इनटू लीनियर विजन स्टेटमेंट। वो एक लीनियर कॉर्पोरेट स्लोगन होता है कुछ कंपनीज का, जैसे लीनियर यूजली साउंड समथिंग लाइक वन कंपनी वन विजन, के एक कंपनी का एक विजन है। तो ऐसा वो कहता है कि ये भी एक कंपनी की जो स्टेटमेंट है वो कोई खास विजन नहीं होता, बल्कि जैसे प्लेस योर इंडस्ट्री प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन नेम हेयर। तो वो कह रहा है कि इस तरह जो है ना वो विजन नहीं प्लेस होता, ना इस तरह कोई विजन बनता है कि आप कंपनी को जो है ना उसका नाम प्रोवाइड कर दें या इस तरह की चीज़ें। इफेक्टिव विजन जो ना कम्बिनेशन होता है आइडियाज़ जो है ना और दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इनमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ रखता है, ताकि उनकी जो पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही है कि आपके रीज़न है आपकी एग्जिस्टेंस का। तो आपका सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़, फिर ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज़, ऊपर वो बता भी चुका है कि आपकी कोर वैल्यूज़ कोर पर्पज़ होना चाहिए, फिर विविड होना चाहिए, फिर बोल्ड होना चाहिए, स्ट्राइविंग टू बिकम के जो आप बनना चाहते हो, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहते हो आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू प्रोपोजिशन है जो वो भी पता होना चाहिए। जो चीज़ें यूनिक बना रही हैं आपको वो सब वो गुड हों, तभी जो है ना वो एक आइडियलिस्ट जो है ना आइडियल्स कम्बिनेशन विजन इफेक्टिव विजन बनेगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी इंटेंट हो, स्ट्रेच गोल एंड फ्यूचर एस्पिरेशन हो, कि गोल को जो ना अचीव करना है स्ट्रेच हो। बेनिफिट्स क्या होते हैं इफेक्टिव के, कि अगर बेनिफिट्स वो कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ शिप, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव विजन। तो इफेक्टिव विजन की बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले एंटोनी डे सेंट ने कहा था, अगर आप एक शिप बिल्ड करना चाहते हैं तो लोगों को इकट्ठा ना करें, ताकि डोंट ड्रम अप द मैन टुगेदर वुड, लोगों को इकट्ठा ना करें कि वो सब जो है लकड़ी इकट्ठी करें, बल्कि डिवाइड करें वर्क को, काम को डिवाइड करें और उनको ऑर्डर दें। इंस्टेड ये कि उनको अपनी मर्ज़ी से कहें कि आपने दरिया अपने शौक़ से जो है वो समुंदर में चले जाओ। ये इनका मतलब होता है शौक़ से। तो उनको ये सिखाने के बजाय कि अपने शौक़ से समुंदर में चले जाओ, बल्कि उनको उनके ड्यूटियाँ लगाओ ताकि वो अपनी अपनी ड्यूटी के मुताबिक अपना अपना काम करें। फिर कुछ बेनिफिट्स होते हैं इफेक्टिव विजन के जो फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले तो विजन प्रोवाइड डायरेक्शन एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, कि वो प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के लिए, उनको विजन दिया जाता है ताकि हेल्प करती है, डायरेक्शन देता है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग में। विजन शेप देती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रैटेजी सेट करने में विजन हेल्प करती है। विजन गाइड द टाइप्स ऑफ पीपल यू हायर एंड प्रमोट। तो हाँ, किस तरह के लोग आपने हायर करने हैं, किस तरह के लोग को प्रमोशन देनी है, प्रमोट करना है, ये भी विजन के थ्रू ही होता है कि आपको किस तरह के लोग चाहिए, क्योंकि आप एक जो विजनरी जो लोग होते हैं विजनरी, वो इन चीज़ों को समझते हैं। फिर डिफ़ाइन करता है कि व्हाट यू विल एंड व्हाट यू विल नॉट डू, कि क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। गाइड्स प्रायोरिटीज़ एंड गाइड्स प्लानिंग, के आपकी प्रायोरिटीज़ क्या, आप किन चीज़ों को तरजीह दे रहे हैं, किन चीज़ों को पहले करना है और कौन सी चीज़ें बाद में करनी है। फिर एक्टिविटीज़ जो अकर द ऑर्गेनाइजेशन के अलाइन करता है, कि विजन अलाइन करता है लोग को कि वो उनने कौन सी एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करनी है। फिर प्रोवाइड करता है पर्पज़ एंड सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, के आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए और सोर्स ऑफ आपका इंस्पायरेशन कौन सा है, इंस्पायर किन चीज़ों से आप हो रहे हैं, लोगों को वो इंस्पायर करे, रिफ्लेक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज़ और बिलीव्स को, एम्पावर करे लोगों को ताकि वो हेल्प कर सकें और फोकस कर सकें एफर्ट्स पे। फिर जो है ना विजन ब्रिंग्स चेंज एंड होप फॉर द फ्यूचर, और विजन जो है ना वो चेंज लाती है और होप देती है फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर आपका अच्छा होगा। ठीक है, व्हाट मेक एन इफेक्टिव विजन, अब एक इफेक्टिव विजन क्या बनाती है, तो फ्यूचर फोकस्ड, के फ्यूचर के पे फोकस करे, कि वो ऐसा काम करे जो ये आज के बारे में सोचे ना, प्रेजेंट टाइम के या पास्ट के बारे में नहीं, बल्कि वो अब 5 से 10 साल जो है टाइम्स के लिए लुक लाइक के ये डिस्क्राइब करती है ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर फ्यूचर के। फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है, कितने वो क्या करना चाह रही है, कहाँ पहुँचना चाह रही है, कैसी एजुकेशन चाह रहे हैं, उस तरह की जो है वो फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर उनको दे, उसका एक रोड मैप दे और एक बिग पिक्चर में प्रोवाइड करे, कि ये जो है ना जैसे नॉर्थ स्टार बाय विच एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन नेविगेट्स, के जिस वो चीज़ जिससे के थ्रू जो है ना ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको फॉलो करती है, ताकि वो एक जो है उसको फॉलो करें और वो फ्यूचर फोकस्ड हों। फिर दूसरा चीज़ है डायरेक्शन, के डायरेक्शन हो उसमें। अफेक्टिव जो सुपरविजन जो विजन होती है वो क्लियर विजन जो होती है, क्लियर वर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग, के ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी 5 साल बाद, 10 साल बाद या 3 साल बाद, नेक्स्ट ईयर एजुकेशन के गोल क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक इनफ नहीं होती कि सिर्फ जो है ना वो शेप करे, मेकिंग करे अप्रोक्सीमेटिंग, बल्कि वो ब्रॉड होती है ताकि अलाउ कर सके जी वो डिफरेंट जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजी हैं, ताकि रियलाइज़ कर सकें जी विजन को। फिर तीसरी चीज़ क्लियर होनी चाहिए
कि जो डिसीजन है वो क्लियर हों, डिसीजन मेकिंग, फिर इंडिपेंडेंट एक्शन हो अपनी मर्ज़ी से, यानी आज़ादाना तौर पर हों, किसी के जो है ना वो इन्फ्लुएंस ना हो उसमें, कैलकुलेटेड हों, अंडरस्टैंडेड हों, कैलकुलेटेड आर्टिकुलेटेड हों कि यानी वो पूरे एस्टिमेट किया हुआ हो, एनालाइज किया हुआ हो, ताकि विजन जो है ना वो क्लैरिफाई फोकस करे। डायरेक्शन और कंस्ट्रेंट होनी चाहिए। इंश्योर केयर जो है वो रिसोर्सेज आर फोकस्ड ऑन द मोस्ट स्ट्रेटजिक जो है ना इनिशिएटिव्स हों, ताकि जो है ना वो मोस्ट इनिशिएटिव्स अच्छे इनिशिएटिव हो, बुनियादें हों चीज़ों की, ये सारे कुछ। फिर रेलिवेंट हो कि आपकी जो हैं चीज़ें हैं, जो आपके गोल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ऑर्गेनाइजेशन के पास से जो है ना वो एक्सटेंशन हो। आप द ऑर्गेनाइजेशन पास विजन डोंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, विजन वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही एग्जिस्ट करती है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पे जो है ना वो विजन आती है, और विजन हेल्प करती है ताकि लोगों को आगे ले जाए, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो। फिर पर्पस ड्राइवन हो के जो पर्पस है आपका वो ड्राइव करे। वो आप जैसे स्टीव जॉब का उन्होंने कहा कि उसने कहा था कि वी आर हेयर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज वाई एल्स इवन बी हेयर, कि हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें यूनिवर्स में डेंट डालने के लिए, वरना हमारे यहाँ आने का पर्पस क्या है। तो वो फिर जो है ना पर्पस ड्राइवन हो। आपका जो पर्पस है, आपका एक ख़ास पर्पस है, आपने जो है ना वो कुछ काम करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्ले करना है, तो वो उसके हिसाब से आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपर अंजाम दें। फिर जो है ना वो वैल्यूज़ बेस्ड होना चाहिए, कि वैल्यू से अटैच रहें, कि इफेक्टिव विजन जो होती है ना वो लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करती है कोर वैल्यू से। तो आपके जो ना वैल्यू के साथ अटैच होने चाहिए। वैल्यूज़ जो होते हैं वो बिलीव्स और आइडियाज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन शेयर अबाउट व्हाट्स गुड और बैड। तो ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस लिहाज से आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। चैलेंजिंग हो, कि जो चैलेंज हैं, जो आपको चैलेंज हैं उनको वो चैलेंज टैकल करना आते हों। फिर जो विजन होती है वो चैलेंज आती है। एंड इनिवेशन टू ग्रेटनेस, ग्रेटनेस के लिए एक जो है इनिवेशन होती है। विजन जो होती है उसका गोल होता है कि चैलेंज अप स्क्रैच अस एंड स्ट्रेच अस एंड सेट अ हाई स्टैंडर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, के चैलेंज जो भी हैं उनको बकल करें, उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो मुखलिस होकर काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी चैलेंज हैं उनको टैकल किया जाए, उनको सॉल्व किया जाए और फिर हल किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। फिर यूनिक हो, जो विजन हो वो यूनिक हो, कि नए नए आइडियाज़ हों, आइडिया जनरेट हों, ताकि नई नई चीज़ें रिकग्नाइज हों, नए आइडिया हों, नए तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है बाकियों से एक अलग यूनिक लगे, ताकि आपकी जो है वो एक आइडेंटिटी अलग हो, एक पहचान अलग हो, जिसकी वजह से काम हो। विविड हो, फ्यूचर के लिए जो है ना वो मेंटल इमेज हो, एक फ्यूचर ब्राइट हो, फ्यूचर के लिए काम करे। फिर इंस्पायरिंग हो, इंस्पायर करें दूसरों को ताकि वो भी काम करें, और वो लॉयल हों, अपील करें टू द हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल, गुड रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि जो है ना वो ये होती है एक विजनरी जो लीडरशिप होती है, कि वो स्ट्रेटजी होती है कि विजन के थ्रू वो लोगों को अटैच कर लेते हैं, ताकि लोग लॉयल्टी से ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, और फिर गोल जो है वो अचीव करने में आसानी होती है। सेटिंग अप गोल्स, अब कैसे जो है गोल सेट किए जाते हैं। सबसे पहले तो गोल डिफाइन किए जाते हैं, कि हमने इंक्लूड करना होता है कि रीचिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ, के हमने इस मंथ में इतनी सेल तक पहुंचना है, इतने अमाउंट तक पहुंचना है। तो उसके लिए स्पेसिफिक कस्टमर या फिर जो भी सर्विस इशू है आपने उनको सक्सेसफुली लॉन्चिंग करना होता है, कि कोई नया प्रोग्राम जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, तो आपको पहले होगा कि हमने इस महीने में या इस प्रोडक्ट को इस रेंज तक बेचना है या इस रेंज तक सेल करना है, ताकि आपको इतना जो है ना वो होगा प्रॉफिट, या उससे आपका जो है ना जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कवर होगी। तो उसके लिए फिर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को करते हो, सेट करते हो, और फिर उनको अटेन करते हो। तो गोल उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि आपका माइंड में चल क्या रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो फ्यूचर में। तो फिर इसके लिए सबसे पहले तो है कम्युनिटी गोल के, कम्युनिकेटिंग गोल के, स्टाफ के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो। तो जो चीज़ ज़रूरत होती है ताकि बिज़नेस, इसमें बिज़नेस ऑनर, फिर पूरी मैनेजमेंट, लीडरशिप, और फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे डिस्कस करते हैं, स्टाफ वाले ये सब आइडियाज़ शेयर करते हैं, ताकि वो फिर इससे कम्युनिकेशन के करके गोल कुछ ना कुछ जो है ना आइडिया निकलता है। फिर एम्प्लॉय का इनपुट, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, एम्प्लॉयज़ इनपुट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड स्टाफ कैन बी की। तो ये की होता है ताकि जो 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 गोल सेट किए गए हैं उनको अटेन किया जाए। मोस्ट जो बिजनेसमैन है वो मेक इट अ हैबिट टू आस्क फॉर इनपुट फ्रॉम मैनेजमेंट। तो मोस्ट जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्टाफ को, मैनेजमेंट को बड़ा अपने साथ लेके चलते हैं, ताकि उनको अच्छा आइडिया मिले, क्योंकि वो हैं स्टाफ है, मैनेज तो तभी मैनेजमेंट है, और तभी फिर ओनर भी है। फिर मोरल, कि जब हैविंग कॉमन गोल होंगे सब मैनेजमेंट और स्टाफ के, तो वो समथिंग वर्क टूगेदर टूवर्ड, वो इकट्ठे काम करेंगे। इससे क्या होगा कि मूव इंप्रूव होगा मोरल ऑन बोथ हैंड्स, और इंक्रीज़ होगा उनके दरमियान जो डिफरेंट लेवल ऑफ वर्कर्स, और की जो मैनेजमेंट होगी वो टच में रहेगी, और एम्प्लॉयज़ जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर सुपरवाइजिंग, के एम्प्लॉयज़ जो है ना वो सुपरवाइज लेंगे, एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ किया जाएगा।
फिर उनका मोरल भी अप होगा, इसकी वजह से जो है ना वो काम ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से करेगी। फिर रिवॉर्ड करें कि रिवॉर्ड जो है ना वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट बहुत मज़े की चीज़ है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ना वो लोग को आप उभारते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो कि वो जब आप रिवॉर्ड करते हो, अप्रिशिएट करते हो, इनकरेज करते हो, तो लोग फिर और बढ़ चढ़ के जो है ना वो हिस्सा लेते हैं, लॉयल्टी शो करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क, और फिर गोल ज़्यादा अच्छे से अचीव होते हैं। तो सेटिंग कॉमन गोल ये एक गुड स्टार्ट होता है। फिर अनदर स्टेप जो टेक किया जाए वो रिवॉर्ड पनिशमेंट एंड स्टाफ, रिवॉर्ड मैनेजमेंट एंड स्टाफ फॉर अचीविंग दीज गोल, कि वो गोल जब अचीव हों तो उनको रिवॉर्ड करें। फिर जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोगों को इनकरेज करता है कि वो लोग फिर इकट्ठे होकर उस काम को आगे और बढ़ाते हैं और मज़ीद मेहनत से करते हैं। टीम बिल्डिंग एंड डेवलपिंग कॉमन गोल, तो टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम बिल्डिंग जब बिजनेस और मैनेजमेंट ऑफ ऑल साइजेस यूज़ करते हैं टीम बिल्डिंग प्रोजेक्ट, तो ट्रेनिंग करते हैं उनके मेंबर्स की और वर्किंग टुगेदर, तो ये चीज़ें फिर वो हेल्प करती हैं उनको, ताकि वो डेवलप, जब आप एक टीम को उसको उसकी ड्यूटी सबको पता हो तो वो ड्यूटी भी लोग आराम से और जो है ना वो बड़ी दिलचस्पी से इंटरेस्ट से काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग गोल ऐसे होना चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग हो, डिफाइन हो सबके सामने। गोल की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीम, एक टीम को सब कुछ पता होना चाहिए कि गोल किस तरह के हैं, कैसे अचीव करने। वो प्रोडक्टिव टीम हो, तभी प्रोडक्टिव होंगी जब उनको गोल का पता होगा, उनको काम आता होगा, उनको आप गाइड करोगे कि इस तरह गोल हैं और हमने इस तरह अचीव करने हैं, तो यही एक रास्ता है, तो इस पर काम करना है। फिर अप्रोचेस, तो जो टीम बिल्डिंग होती है वो मैनी फॉर्म्स की होती है, उसमें रिट्रीट्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सप्लीमेंट देते हैं जॉब ट्रेनिंग में, और रिक्रिएशनल जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इस तरह की वर्कशॉप वगैरह दे के लोगों को वो ट्रेन करते हैं, ताकि जैसे टीचिंग में जो है वो बीएड वगैरह है अब, तो ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों से भी करवा रहे हैं, ताकि जो लोगों को बेहतर से बेहतर जो है वो अप्रोचेज़ मिलें और बेहतर से बेहतर आप माशरे में आगे टीचर जाएँ। फिर एलिमेंट्स ऑफ ए टीम क्या होते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अराउंड ए कॉमन गोल शूट को प्रमोट करते हैं, और जो करेक्टरिस्टिक होती हैं प्रोडक्टिविटी टीम की, जो टीम प्रोडक्टिव होती है वो उसकी ये करेक्टरिस्टिक होती है कि वो मिलजुल के काम करते हैं, कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, और कॉमन चीज़ों को हमेशा प्रेफर करते हैं एज ऑन वन या इंडिविजुअल या सेल्फ जो है। फिर इंडिविजुअल विद इन टीम, तो इंडिविजुअलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए एक टीम को। जो सबसे पहले तो टीम बिल्डिंग के दौरान जो असेसमेंट होती है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर बंदे का उसमें ख्याल होना चाहिए, ताकि एक सिंगल मेंबर जो है ना वो भी कैन मूव अ टीम ऑफ कोर्स, तो एक सिंगल मेंबर भी जो है ना उस टीम को मूव करा सके और इंट्रोड्यूस करा सके कन्फ्यूजिंग और कंट्राडिक्टरी गोल एंड स्ट्रेटजी। तो हर बंदा जो है ना उसमें सोल्यूशन दे, हर बंदा मिल के काम करेगा, तभी जो है ना वो बात बनेगी। नेक्स्ट है जी सेटिंग टीम गोल, हाउ टू इंश्योर नो वंस आइडियल गेट लेफ्ट आउट, तो ऐसे गोल सेट करेंगे कहें कि सबको शामिल हों, कोई भी टीम के बंदे को ये फील ना हो कि वो इस जो है इस गोल से बाहर है, या इस गोल से उसको पता नहीं था। तो इसलिए टीम को पहले गाइड करें, सबका आइडियाज़ लें, और अल्टीमेटली फिर पॉजिटिव आउटकम आएगा जब सबको पता होगा। इफेक्टिव टीम जो है ना वो जज नहीं करती, एक दूसरे को जज नहीं करते, बल्कि सब मिल के काम करते हैं, तभी जो है ना वो रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। स्टार्ट बाय क्लैरिफाइंग टीम ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले टीम के ऑब्जेक्टिव जो रूट मिशन होता है वो टीम का है, टीम की मर्ज़ी से जो है ना वो जब आप गोल सेट करेंगे तो तभी जो वो राइट और स्टार्ट से राइट हो जाएंगे। तो फिर वो आपको अप्रोच करना गोल को वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे का अपना एजेंडा होता है, हर बंदे का कंफर्ट जोन होता है तो उसके कंफर्ट जोन को भी देखना पड़ता है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी जो है ना उस टीम के स्टाफ है, तो वो फिर तभी जो है ना वो प्रॉब्लम हल होंगी, तभी सारा इस मसलों का हल होगा। हेल्प एवरीवन पार्टिसिपेट, जो भी बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक दूसरे को हेल्प करे मिलजुल के, इसी को टीम वर्क कहते हैं। तो टीम लीडर्स और मैनेजर जो है ना उनको चाहिए कि वो स्टेप ले, ताकि राइट बैलेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो, हर बंदा जो है ना वो उसका बैलेंस हो, उसका कंट्रीब्यूशन हो, कोई भी चीज़ जो है ना उसमें, तो इससे जो है ना उनके दरमियान पार्टिसिपेट का भी एक तो जज्बा, दूसरा उनके साथ अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होगा, और वो एक दूसरे की फीलिंग और इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। रिमेंबर सम टीम मीटिंग्स डज एंड डोंट, तो टीम उनको ऐसी गाइडलाइन दें ताकि उनके माइंड में हो सेशन के दौरान, तो फिर उनके माइंड में हो, उनको पता हो, उनको गाइडलाइंस हों ताकि क्या करना है और क्या नहीं। अब सेशन के दौरान जो डू हैं वो करने वाली बात है कि लिसन टू एवरीवन, हर एक को सुने, ये काम ज़रूरी करने वाले होते हैं कि हर एक को सुने। प्ले डेवल्स एडवोकेट, जो है वो डेवल्स एडवोकेट प्ले करें। फिर पर्पस सोल्यूशन प्रपोज सोल्यूशन प्रपोज करें। फिर प्रिपेयर करें मीटिंग एजेंडा एंड स्टे ऑन ट्रैक पे रहें, और मीटिंग एजेंडा पे करें कि ये हमारी मीटिंग एजेंडा, और ओपन एंडेड क्वेश्चन आस्क करें ताकि सब जो है ना उसका आंसर दे सकें। फिर डोंट में आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डोंट बिल्कुल वो करें ही ना, जैसे क्रिटिसाइज़ अदर्स, दूसरों को क्रिटिसाइज़ ना करें, ओवरली डिमांडें ज़्यादा ना करें, को अपने आइडियाज़ को इन्फोर्स ना करें, बी आ डिक्टेटर भी ना बने कि बिल्कुल आप ही ना जो है ना आप हों और आर्मी रूल अप्लाई करें, ताकि लोगों को वो भी बड़ी डिस्टर्बेंस होगी। 8 कॉमन गोल सेटिंग मिस्टेक्स अब क्या हैं
कि द ग्रेट डेंजर होता है फॉर मोस्ट ऑफ अस टू ओवर एम इज़ टू हाई एंड वी मिस इट। कोई हमारा जो सबसे एट कुछ मिस्टेक्स बनाते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और बट दैट इज़ टू लो एंड वी हिट इट। तो हमें लगता है कि हमारे गोल बहुत बड़े हैं लेकिन वो इतने कम होते हैं कि हम उन्हें हिट कर पाते हैं। तो ये कुछ जो है ना अब मिस्टेक्स हैं इसमें, वो उनको मिस्टेक्स को देखते हैं। ये फिर कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर अब वन क्या है, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल। कि ऐसे गोल सेलेक्ट कर देना कि एक महीने में जो है ना हमने जो साल पूरे का रिजल्ट देना है, तो वो फिर ऐसे गोल है कि वो ना अचीवेबल है और ना अचीव हो सकता है। तो वो ना फिर कोई टेंजिबल है, ना मजेरेबल है, ना फिर अचीवेबल है। तो इस तरह के जब गोल होंगे कि फॉर एग्जांपल आप कोई रन करो मैराथन और आप कह रहे हो कि जी हमने एक मंथ में जो है ना इतनी ट्रेनिंग करनी है, इतने लोग को ट्रेन करना है, सीईओ बन जाना है एक मंथ में, तो वो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए जो है ना गोल ऐसे होने चाहिए जो स्मार्ट हों, कि उनमें क्या स्मार्ट में अब क्या स्पेसिफिक हो, मजरेबल हूँ, अटेनेबल हूँ, रेलिवेंट और टाइम बॉन्ड हूँ। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक गोल्स में होनी चाहिए। फिर फोकसिंग ऑन टू फ्यू एरियाज़। कि दूसरी मिस्टेक ये होती है कि सिर्फ जो है ना वो टू फ्यू एरियाज़ पे हम जो है ना वो फोकस करते हैं। तो हमें चाहिए कि जो है ना गोल ऐसे सिलेक्ट होंगे वो कलेक्टिवली जो है ना इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को अपने अंदर ले ले और सब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। हम सिर्फ क्या फोकस करते हैं कि मोस्टली अपने करियर पे, अपने पार्ट ऑफ लाइफ पे, हमारी लाइफ बेहतर हो, हमारे गोल अचीव हो, हमारे लिए क्या बेहतर है, हम अपने लिए बेहतर करें। तो ऐसी चीज़ों से जो है ना वो फिर गोल नहीं होते, फिर वो गोल अटेनेबल नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीशन टाइम। तो तीसरी जो होती है ना वो अंडर एस्टिमेटिंग कंप्लीशन टाइम। कि हम टाइम को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, टाइम को जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं। हम टाइम पे इतना फोकस नहीं करते। हम टास्क जो होता है वो उसको सोचते हैं कि वो बहुत लंबा होगा, ये वो फिर हम उसको एक्यूरेटली टाइम पे सम अप नहीं कर सकते, टाइम पे उसको फिर वाइंड अप नहीं हो सकता हमसे। नॉट अप्रिशिएटिंग वे फेलियर। चौथी मिस्टेक हमारी ये है कि हम अप्रिशिएट को फेलियर नहीं कर, जो फेलियर है उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि ठीक है यार गलती हो गई है, कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जो है ना वो टाइम टू टाइम, बल्कि हम जो है ना और फिर ये भी नहीं देखते, उस बंदे को मोटिवेट भी नहीं करते और उसको हेल्प भी नहीं करते ताकि वो नेक्स्ट जो है ना बेहतर करे, उसकी चेंज आए उसकी लाइफ में। हम बल्कि उसको ताना देते हैं। तो ये इस तरह जो है ना ये अप्रिशिएटिंग, नॉट अप्रिशिएटिंग फेलियर जो होता है इसकी वजह से बहुत, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। फिर सेटिंग अदर पीपल्स गोल। के दूसरों के गोल हम घुस जाते हैं दूसरों की लाइफ में, दूसरों की लाइफ जीना शुरू करते हैं। उनके गोल जो होते हैं वो खुद जो है ना खुद पे ले लेते हैं कि ठीक है बॉस की तरह जीना है, बॉस की तरह जो है ना गाड़ियाँ लेनी है, ये वो करना है। तो ये फिर उससे गोल ना अटेन होते और ना उससे गोल जो है ना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना कंपटीशन करना है, तो इससे फिर जो है ना हसद और वो पीछे ही कंपनी जाती है, कभी आगे नहीं जाती। बल्कि आपके अपने गोल होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए ताकि अचीवेबल गोल भी होने चाहिए। नेक्स्ट है नॉट रिव्यूइंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस रिव्यू नहीं करते। कोई वैल्यूएशन, कोई जो है एनालाइज का सिस्टम ही नहीं है। बस ऐसे बना दिए गोल और फिर जो है ना लागू कर दिए रूल के आप फॉलो करें, आप देखें। तो ये फिर जो है नेक्स्ट है सेटिंग नेगेटिव गोल। के नेगेटिव गोल सेट कर लेना। ऐसे गोल जो थिंक अबाउट योर गोल कैन इन्फ्लुएंस हाउ यू फील अबाउट। तो आप सोचते हैं अपने बारे में, तो आप जो है ना उनको कुछ कभी कभी आप इतने नेगेटिव गोल सेट कर लेते हो कि वो अचीवेबल हो भी जाए तो आपको एंड पे दुख भी होगा कि ये गोल मैंने सेलेक्ट किया। फॉर इंस्टांस वो कह रहा है कि मैनी पीपल का गोल होता है कि हमने वेट लूज़ करना है, लेकिन दिस गोल हैज़ ए नेगेटिव कोनोटेशन है। इट इज़ फोकस्ड ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट योर वेट। तो इसका मतलब ये है कि आप वेट नहीं चाहते। तो पॉजिटिव ये है कि आप रीफ्रेम करें दिस गोल इज़ टू से यू वांट टू गेट हेल्थी, कि आप हेल्थी होना चाहते हैं बल्कि वेट लूज़ करने के बजाय। तो उसको पॉजिटिव वे में लें और पॉजिटिव गोल को सेट करें ताकि आप फिर जो है ना वो एक उसके फिर पॉजिटिव जब गोल होते हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों से फिर करते हैं कि हम ठीक है मैंने थोड़ा खाना है या हेल्थी खाना है और थोड़ा खाना है, तो वो फिर आपका वेट ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा, दूसरा आपकी हेल्थी हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ लूज़ वेट पे फोकस करेंगे तो फिर हो सकता है आप कहें कि आप 2 दिन खाना नहीं खाना, आप 1 दिन खाना नहीं खाना, एक टाइम का खाना नहीं खाना, तो वो उससे आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। फिर सेटिंग टू मैनी गोल्स। कभी कभी ये होता है कि एक टाइम पे बंदा कहता है कि मैंने 10-12 बुकें पढ़ लेनी है, 10-12 जो है ना वो एक ही दिन पे एक चैप्टर करवा लेना है या इस तरह। तो ये फिर टीचिंग और स्टूडेंट लर्निंग में ये इतना नहीं हो सकता कि एक दफ़ा आपने इतने गोल इतनी चीज़ों को जो है अकम्प्लिश करें। तो ये फिर अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गोल स्मार्ट होने चाहिए और गोल ऐसे होने चाहिए कि वो एक टाइम में एक इतने गोल हों कि आप उन पर फोकस कर पाएँ और इजीली एक दूसरे के साथ वो रिलेटिव हो ताकि आपके अमाउंट और एनर्जी के हिसाब से वो अचीवेबल हो। फिर नेक्स्ट है जी टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग बहुत मैटर करती है क्योंकि जो टीम है उसी के ज़रिए तो आप सारा काम करोगे। टीम स्टाफ ये सब चीज़ें। अब इसकी मीनिंग एक्सरसाइज और इसकी नीड क्या है, मीनिंग आप कैसे जो है ना। अब टीम क्या होती है, व्हेन इंडिविजुअल विद सिमिलर इंटरेस्ट। तो कि जब लोग सिमिलर जिनका एक ही दिलचस्पी होती है, एटीट्यूड सेम होता है, टेस्ट एक
जैसी होती है वो टुगेदर वर्क करते हैं फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, ए टीम इज़ फॉर्म, तो एक टीम बन जाती है। जैसे बीएड की क्लास समझ लें कि एक पूरी टीम है, उनके ऑब्जेक्टिव उनके इंटरेस्ट जो है ना वो कॉमन होते हैं, वो सब टीचर बनना चाह रहे हैं और बेहतरीन टीचर बनना चाह रहे हैं, नेशन बिल्डर बनना चाहते हैं। इस वजह से उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो एज अ टीम रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक क्लास में। तो एवरी इंडिविजुअल का इसमें टीम में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वली होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो सर कहते हैं कोई प्रेजेंटेशन दें, तो उसमें हम सब जो है ना वो मिल के काम करते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तभी जो है ना वो बातें जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं एक दूसरे की, और फ्यूचर के लिए अच्छा होता है कि वो आप सीखते हैं एक दूसरे से। तो इसी तरह सब प्रेजेंट भी जब करते हैं, तो इस तरह टीम मेंबर जो होते हैं वो स्ट्राइव करते हैं। तो टीम मेंबर फिर स्ट्राइव करते हैं, एक कोशिश करते हैं ताकि गोल अचीव हों एक दूसरे के लिए। वो उनके साथ फिर हमदर्दी इमोशंस वगैरह भी होते हैं सक्सेसफुली, फिर आप असाइन जो टास्क होता है उसको अकम्प्लिश कर पाते हो। तो यही जो है ना वो टीम बिल्डिंग का फ़ायदा होता है। अब व्हाट इज़ टीम बिल्डिंग है क्या? टीम बिल्डिंग रेफर टू द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू मोटिवेट द टीम मेंबर्स एंड इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। तो ये क्या होता है कि टीम तो हो गया एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड फॉर ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मीट होते हैं एट टुगेदर या यूनाइटेड एट अ वन प्लेस। तो एक जगह पे जब वो इकट्ठे होकर काम करते हैं एक पर्पज़ के लिए, तो उसको टीम कहते हैं। तो टीम बिल्डिंग अब क्या होता है? टीम बिल्डिंग जो रेफर करती है कि आपने कुछ प्रोसेस किए, वेरियस प्रोसेस करते हो आप, जिनके थ्रू आप जो है ना टीम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो। तो इससे आप क्या होते हैं, एक्सपेक्ट करते हो कि टीम जो है ना, आप टीम बिल्डिंग करते हो, फिर कुछ सबको एक एक काम आसान करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, उनकी हेल्प करते हो जहाँ तक उनको असिस्ट करता, ताकि वो अपनी बेस्ट जो है वो दे सकें टीम, और वो टीम जो है वो एक अच्छी टीम बन सके, एक गुड टीम, और उसकी वजह से काम हो। अब टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कैसे होती है कि आप इनकरेज करें कि उनमें ट्रस्ट हो, एक्सरसाइज करें टीम में, फिर टीम मेंबर जो हैं वो ट्रस्ट करें एक दूसरे के साथ। मैक्सिमम आउटपुट तभी आएगा जब वो सारे मिलजुल के काम करेंगे। फिर blindfold half of your team members and ask them to jump over bricks with the help of members who can see। तो ये यानी वो कह रहा है कि कुछ ऐसे मेंबर हैं जो नहीं पहुंच सकते, जिनको नहीं पता होता चीज़ों का, यानी ब्लाइंड फोल्ड है हाफ जो टीम है वो समझ लें कि वो नहीं है, इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, इतनी जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि कुछ गोल जो बड़ी क्लासों के वो अचीव कर सकें। तो इसलिए जो है ना वो जो कह रहा है कि वो जो ब्लाइंड फोल्ड है, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो लोग उनको हेल्प करेंगे, वो लोग जो ब्रिक को देख सकते हैं, जो दूसरी तरफ देख सकते हैं, तो वो उनके थ्रू जो है ना वो मेंबर हु कैन सी, तो जो देख सकते हैं उनके ज़रिए वो चीज़ों को देखेंगे, उनके ज़रिए उनसे वो हेल्प लेंगे। टीम मेंबर जो होते हैं वो कंपैटिबल हों एक दूसरे के साथ। फिर इंक्लूड करें आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ इन द टीम, के टीम में आइस ब्रेकिंग जो है ना मिल के काम करने की कोशिश करें। इनकरेज करें एक्टिविटीज़ जहाँ पे इंडिविजुअल जो है ना कम टुगेदर और एज अ सिंगल यूनिट और वर्क करें कॉमन टास्क के लिए। तो ये सारा जो है ना टीम बिल्डिंग का फंक्शन है और उसके बेनिफिट हैं। अब इफेक्टिव लीडरशिप जो स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं टीम मैनेजमेंट में, तो उनमें सबसे पहले कि आप सबसे पहले फ्रेमिंग करेंगे, फिर स्टॉर्मिंग करेंगे, फिर नॉर्मिंग, और फिर परफॉर्मेंस एंड पे आएगी। कि पहले फॉर्म करें, फिर उसको स्टॉर्म करें कि टीम बनाएं, फिर उसको स्टॉर्म, फिर उसमें नॉर्मिंग करें कि कुछ नॉर्म सेट करें, कुछ वैल्यू सेट करें, और एंड पे आता है जी परफॉर्म, फिर एंड पे परफॉर्मिंग आएगी। अब फॉर्मिंग में क्या है कि टीम जो है ना आप टीम की फॉर्मिंग, ये टीम के स्टेज हैं टीम में फॉर्म करना के फॉर्मिंग परफॉर्म जो है ना वो फिर सेटिंग, फिर नॉर्मिंग, और फिर परफॉर्मिंग। तो टीम डेफिनेट आपकी प्रॉब्लम होती है, डिफाइन आप प्रॉब्लम करें टीम को, स्ट्रेटजीज बनाएं ताकि गोल आप कैसे जो है ना वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आप टैकलिंग कर सकते हैं। डिटरमाइन करें कि चैलेंज आपके कौन से हैं, आइडेंटिफाई करें इन्फॉर्मेशन नीडेड, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको आप उसको फिर जो है ना करें। इंडिविजुअल जो है ना वो अपना अपना रोल ले, और ट्रस्ट और जो है ना कम्युनिकेशन सब में डेवलप हो। फिर दूसरी चीज़ है स्टॉर्मिंग। अब स्टॉर्मिंग में क्या है कि स्टॉर्मिंग में आप रियलाइज़ करेंगे कि टास्क क्या है, डिफ़िकल्ट है, कि एक बंदे के लिहाज से, कोई किसी बंदे के लिहाज से वो कोई टास्क जो आप दे रहे हैं वो डिफ़िकल्ट तो नहीं है, वो बंदा अचीव कर सकता है, वो बंदा वो कर सकता है। एटीट्यूड देखें लोगों का कि कैसा है, उसको फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है, वो तब्दीली तो नहीं आ रही, कोई माहौल का उन पर असर तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें फिर मे भी रेजिस्टेंस टास्क के लिए वो रेजिस्टेंस हैं कि नहीं, पूर कोलोब्रेशन, तो ये चीज़ें फिर सेट करनी पड़ती हैं। फिर टीम में कुछ नॉर्म सेट करने पड़ते हैं कि टीम मेंबर जो है ना सब एक्सेप्ट करें कि ये टीम है उनकी, फिर रूल्स और प्रोसीजर, फिर रोल्स टीम में क्या क्या है सबका। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंडिविजुअल की जो है ना वो इंडिविजुअल मेंबर को भी फॉलो करें, उसको भी उसकी भी जो है ना वो उसमें होनी चाहिए। फिर एंड पे परफॉर्मिंग करें। फिर आप देखें कि गेन करें इनसाइट टू पर्सनल पर्सनल एंड टीम प्रोसेसेस में देखें। फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखें ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। फिर ग्रुप कन्फ्लिक्ट और रिजॉल्व करें, जो भी जो आपस में जो झगड़े हैं या जो भी जो है ना आपस में उनमें फ़र्क है। फिर डेवलप करें क्लोज अटैचमेंट टीम के साथ। टीम लीडिंग नेक्स्ट है।
अच्छा जी, टीम लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट टीम बनाना सब कुछ हो सकता है, स्ट्रैटेजी गोल वगैरह हो जाते हैं, लेकिन लीड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल होते नहीं हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं होते। तो कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक प्रोफेशनल के लिए लीड करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है ना, वो जब आप लीड करते हो तो आप सबसे पहले टीम के साथ एक रिलेशन बिल्ड करो, उनके साथ उनमें आपस में जो है ना इत्तेफाक हो, मिलजुल के काम करने का, कोऑपरेटिव जो है ना वो काम करने की उनमें अंदर जो है ना वो एक क्यूरियोसिटी हो, वो क्यूरियस होकर मिलजुल के काम करें, तभी जो है ना वो एक टीम बन सकते हैं। आप टीम लीडर कैसे बनते हो? टीम लीडर आप तभी इन्हीं बात से बन सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आती हो, आपको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना आती हो, आपको इन लोगों के इमोशन जो है ना वो अंडरस्टैंड करना आ रहे हों, आप लोगों की जो है ना उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छे से करें, आप उनकी फीलिंग्स को समझें, उनकी जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझें, तभी जो है ना आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो स्किल, ये टीम जो स्किल है गुड टीम लीडर की, वो बहुत एक्सटेंसिव और बहुत इफेक्टिव तभी लीडर की होगी जब वो स्किल को मैनेज करेगा, जैसे वो देम सेल्फ टू बेटर, वो खुद को पहले सीखेगा, लर्न करेगा और बेटर बनाएगा। तो टीम डोमिनेट तभी करेगी जब लीडर उसका जो है ना वो सही से परफॉर्मेंस करेगा, लीडर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट जो है ना वो डिफरेंस तरह से करती है। एक गुड टीम का लीडर जो होता है वो डिज़ाइन करता है, सपोर्ट करता है, बैलेंस करता है, और लोगों को टैलेंट के हिसाब से काम देता है, और उस काम में एक हार्मनी होती है, ताकि वो लोगों में मिलजुल के काम करें। फिर वो जो होता है वो बीइंग एन इफेक्टिव जो टीम लीडर होता है वो रिक्वायर करता है कुछ बेसिक उसके लिए लीडरशिप स्किल्स होती हैं, जैसे वो सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करता है मेंबर्स के दरमियान। दूसरा, फिर वो इंस्पायर करता है, उनको मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनको, कि कैसे जो है ना हमने गोल अचीव करने हैं। ओपन होता है ताकि वो जो है ना उनकी बात सुन सके, सुनता है उनकी बात ओपनली। फिर उनको की जो है ना वो फ्रीक्वेंसी देता है, उनको फ्रीक्वेंटली विद की टीम मेंबर के साथ साथ उन्हें कंसल्ट करता है फ़ौरन ही, अगर उनमें कोई मसला हो। इस्टेब्लिश करता है इन ओपनिंग डिस्कशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि जो है ना सबके आइडियाज़ को वो सुनता है डिसीजन बनाने में। फिर डिस्टिंग्विश करता है कि टीम के मेंबर दूसरे मेंबर से, और आइडेंटिफाई करता है कि उसकी कौन सी टीम है, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है, उनको सुपरवाइज़ करता है, इनकरेज सपोर्ट करता है उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, यूटिलाइज़ करता है उनकी स्ट्रेंथ वगैरह बेनिफिट जो भी उनको मिलते हैं। फिर जो है ना वो डिफ़ाइन करता है कि स्टेट की एक्सपेक्टेशन है, कि किस स्टेट में जो है ना एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और कौन से जो है ना वो अचीव क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर एक जो है ना मिशन उसको है, और उसको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको एक गोल अचीव करने, अटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर वो एलिमिनेट करता है कि जो डिसएग्रीमेंट्स हैं लोगों के दरमियान, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व करता है, कंसीडर करता है जो इंसेंटिव टू बूस्ट रिजल्ट, रिवॉर्ड जिन्हें देता है उनको इनाम देता है, उनको इनकरेज करता है, इवालुएट करता है जी रिजल्ट इन टाइमली फैशन के साथ साथ वो रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट को भी इवेलुएट करता है, उनको चेक करता है, उनको गाइड भी करता है। व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव गुड टीम लीडर, कौन सी चीज़ें जो है एक टीम लीडर को गुड बनाती हैं? तो यही सारी चीज़ें जो एक गुड लीडर बनाती हैं, कि उनमें जो है ना इस एक लीडर में यही चीज़ें होनी चाहिए, डिसीजन बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से आए, वो जो यानी वो उसके अंदर कोई डर ना हो, वो ब्रेव बंदा हो, बोल्ड बंदा हो। फिर वो उसके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखे, छोटे छोटे मसलों पे वो जो इमोशनल ना हो जाए, ठीक है। देन सर्व एज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल जो है ना वो सर्व करे लोगों के सामने। फिर नेक्स्ट है कि वो फॉरगिव करे बट डू नॉट फॉरगेट, फॉरगिव करे लेकिन बार बार जो है ना वो गलतियाँ दोबारा जो कोई दोहराए उसको वो डांटे भी। कोहेसिव फोर्स हो, सबके साथ मिल के रहने वाला हो, प्रोवाइड करे पर्पस। फिर वो टीम को एज ए स्टार, बिल्ड ए स्टार टीम, एक स्टार टीम बिल्ड करे, स्टार इन इकट्ठे करते रहेंगे, ठीक है, नॉट अ टीम ऑफ स्टार्स बल्कि एक स्टार टीम। इस्टेब्लिश करे शेयरमेंट ओनरशिप और फॉर द रिजल्ट, डिवेल्प करे टीम मेंबर के दरमियान जो है ना वो फुल एज पोटेंशियल, इंगेज करे उन्हें, वर्क को इंटरेस्टिंग बनाए, बोर ना हो, उनके लोगों को जो है ना वो इतना भी वो रिस्ट्रिक्ट रिजिड ना हो, बल्कि वो फ्लेक्सिबल हो, लोगों को उनके हेल्प करें, उनको एंटरटेनमेंट, उनकी जो है ना वो सेहत का, उनकी हंसी मजाक का भी ख्याल रखे। फिर सेल्फ मैनेजिंग वो टीम हो उसकी, मोटिवेट करे और टीम को इंस्पायर करे, टीम मेंबर को, उसकी पर्सनैलिटी उसका और ऐसा हो। कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करे, जो लोगों को फैसिलिटेट करे, उनको हेल्प करे, उनकी जो है ना वो गाइडलाइन दे। मोनीटर बट डोंट माइक्रो मैनेज, कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो लेके कीड़े ना निकाले, बल्कि मोनीटर करे उन्हें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक लीडर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। इफ़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो share to link others. If you have any suggestion, then you can write in inbox and give positive or negative feedback. Thanks for watching.